हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपको डीओई की तरफ से वर्कशीट्स मिल रही है ना, एक तरीके से आप कह सकते हो आपकी जो ये रिवीजन वर्कशीट हो जाएंगी ये, तो वो कराने वाली हूँ। तो आपको वर्कशीट के साथ साथ क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिल रहा है, मतलब डेली एक क्वेश्चन मिल रहा है रिवीजन करने के लिए, और वो सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में मैंने आपका चैप्टर नंबर 8 के वो क्वेश्चंस उठाए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 के, फिर एक सेपरेट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर के कर लेंगे, ऐसे हम सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे आपकी रिवीजन भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा इन क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है अगर एग्जाम में आते हैं तो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये वर्कशीट है हमारे पास 22 की है, 2211 की। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके पास ये आया हुआ है। आपसे यहाँ क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ओपी क्यू राइट एंगल एट पी OP is 7 centimeter and OP minus OQ is 1 centimeter. Determine the sides of the triangle. Also write value of hypotenuse, base and perpendicular according to angle Q. देखो, सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी करेक्शन है। वो क्या, पहले हम इस क्वेश्चन की ना फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद में आपको इसकी करेक्शन यहाँ बताने वाली हूँ। ये आपके पास फिगर है, कह रहा था राइट एंगल है पी पे। ठीक है, अब मैंने O यहाँ ले लिया, इसी के साथ साथ मैंने Q यहाँ पर ले लिया है। क्लियर है। OP तो मुझे ये तो मुझे चलो 7 सेंटीमीटर दे रखा है। अब मुझसे यहाँ कह रहा है OP में से OQ को माइनस किया है। आपको बताया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज जो होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज मेरी OQ ही तो है, ये तो मेरी लॉन्गेस्ट साइड है। तो फिर छोटी वाली साइड में से बड़ी वाली साइड तो माइनस हो ही नहीं सकती, किसी भी तरीके से नहीं हो सकती ना। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको गलत दे रखी है यहाँ पर। तो इसकी जगह पर यहाँ पर आपके पास आएगा OQ माइनस का PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर मैं यहाँ पर गिवन लिखती हूँ तो गिवन है मेरे पास OP इज इक्वल्स टू में 7 सेंटीमीटर है। दूसरा मुझे गिवन है OQ माइनस का PQ इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। मुझे क्या करनी है, सारी साइड्स बतानी है। इसी के साथ साथ मुझे हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर बताना है। किसके अकॉर्डिंग बताना है, अकॉर्डिंग टू एंगल Q बताना है। ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक चीज खुद से लेट कर लो। मैंने लेट कर लिया, यहाँ पर जो PQ है वो मेरा x है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ OQ माइनस का x इज इक्वल्स टू में 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मैंने क्या किया, सिर्फ PQ की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर दिया और कुछ नहीं किया। यहाँ से मैंने OQ की वैल्यू निकाल ली तो वो आ गई 1 प्लस x सेंटीमीटर। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम यहाँ। तो इन ट्राइंगल PQR, इसमें अगर मैं अपनी, अच्छा PQR नहीं है हमारे पास, यहाँ पर मेरे पास है यहाँ पर QPO। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में, यहाँ पर आ जाएगा QP का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास PO का स्क्वायर। OQ है मेरे पास 1 प्लस x का, तो इसका होल स्क्वायर। QP अगर मैं ये देखूँ तो मैंने इसको क्या माना है, x माना है, और ये मेरे को 7 दे रखा है। ठीक है, इस पर स्क्वायर लगा देना। क्लियर है यहाँ तक। तो अब अगर हम आगे इसको सॉल्व करें, इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा 2x। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 49। यहाँ तक क्लियर है। इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 2x, इस 1 को उधर ले गई 49 के पास, तो 2x इज इक्वल्स टू में 48 आ गया। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ, वो आ जाएगी 48 अपॉन में 2, कट करोगे तो 24 आ जाएगी। आपने PQ मानी थी तो ये आ गई आपके पास 24, और OQ था 1 प्लस एक्स, तो ये आ जाएगी आपके पास 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो आपको तीनों चीज मिल गई। आपसे साइड ऑफ ट्राइंगल कह रहा था, तो साइड ऑफ ट्राइंगल आपने यहाँ पर क्या किया, फाइंड कर दिया। इसी के साथ साथ आपसे एक और चीज यहाँ पर कह रहा है, वो क्या कह रहा है, पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, साइड ऑफ ट्राइंगल्स लिख देते हैं, उसके बाद वो चीज लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है आपके पास साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर। QP आपके पास आ गई 24 सेंटीमीटर, QO आपके पास आ गई यहाँ पर 25 सेंटीमीटर, OP आपके पास आ गई यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर लिखना है अकॉर्डिंग टू एंगल Q। एंगल Q आपके पास ये है। तो हाइपोटेन्यूज हमारी कभी भी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा वही रहती है जो होती है, वो किसी भी एंगल के बेसिस पे चेंज नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू एंगल Q, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरी हाइपोटेन्यूज जो है वो मेरे पास रहेगी QO, जो कि मेरे पास 25 ही रहेगी। अब बात आती है मेरे पास परपेंडिकुलर और बेस की, तो हमेशा एंगल के सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होता है। तो अब मेरा OP जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर।
और जो मेरा बेस है वो हो जाएगा QP, वो कितना हो जाएगा मेरे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वर्कशीट में आपको यही चीज़ फाइंड करनी थी, तो दोनों चीज़ हमने यहाँ फाइंड कर ली। तो ये चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, फर्स्ट क्वेश्चन 22 का। अब नेक्स्ट अगर हम देखें 23 वाली डेट का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ आपसे कह रहे हैं फाइंड AB इन द गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस फाइंड साइन A cos C एंड tan A। फिर है इस साइन A इज इक्वल्स टू cos C। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन एक ही में पूछ दिए हैं। सबसे पहले उसने पूछा फाइंड AB, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AB फाइंड करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC अगर मैं यहाँ पर करूँ, तो यहाँ पर अगर हम देखें ABC में आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में AB का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर है 15, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। AB का स्क्वायर आपके पास कितना है वो नहीं है, वो आपको फाइंड ही करना है। BC आपके पास है 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, तो सीधा सीधा आंसर आपके पास आ ही जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा 225 हमारे पास, यहाँ पर AB ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर हो जाएगा 144। ठीक है, बीच में यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अब 225 में से क्या करो, 144 को आप माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपके पास AB का स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस करने के बाद अब आपके पास आ जाएगा 81 इज इक्वल्स टू में AB का स्क्वायर। तो यहाँ से AB आपके पास आ गया कितना, 9 सेंटीमीटर, 9 ओनली, क्योंकि यूनिट आपको गिवन नहीं है। फर्स्ट पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड करो साइन A cos C tan A। अभी मैंने आपको बोला एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एंड बेस जो है वो चेंज हो जाता है ना। सबसे पहली बात तो ये लिख लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये बहुत काम आने वाला है। अब तो बात करूँ अगर मैं साइन A की, तो साइन A होता है मेरे पास P अपॉन में H, यहाँ है A, तो P अब मेरे पास क्या हो जाएगा, उसके सामने वाला BC। H मेरा कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, BC है मेरे पास 12 और AC है मेरे पास 15। कट कर दो, दोनों कट हो रहे हैं 4 पे और 5 पे P की टेबल में। क्लियर। अब बात करें अगर हम cos C की, तो cos होता है B अपॉन में H, C से देखना है। तो इस बार मेरे पास जो बेस है ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो मेरे पास बेस है वो BC होगा, और जो H है वो AC ही रहेगा, H कभी भी चेंज नहीं होता। थीटा के सामने वाला हमेशा मेरा परपेंडिकुलर होता है। तो 12 अपॉन में 15 कट करोगे, ये भी 4 अपॉन में 5 आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने tan A की, तो दोबारा उसी से देखना है, तो वो होता है P अपॉन B। तो P है मेरे पास BC और B है मेरे पास AB, तो वो आ जाएगा मेरे पास 12 अपॉन का 9। ये वाला पार्ट भी हो गया सॉल्व। नेक्स्ट में कह रहा है इज साइन A इज इक्वल्स टू, जो साइन A है वो cos C के इक्वल है। ध्यान से देखो, ये निकाला था, तो यस साइन A इज इक्वल्स टू cos C। ये वाला पार्ट भी हमारा हो गया सॉल्व। क्लियर। तो ये कौन से है हमारे पास, क्वेश्चन ऑफ द डे था, 23 वाली डेट का था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं 24 का। सारे मैं आपको आज ही एक ही वीडियो में समझा दूंगी, ताकि आप एक बार में एक चैप्टर के क्वेश्चन ऑफ द डे को कंप्लीट कर सकें। कहीं पर भी डाउट लगे तो पूछ लेना। आपसे यहाँ कह रहा है फाइंड सेक थीटा एंड कॉट थीटा फॉर द गिवन फिगर। तो एक फिगर दे रखी है, ये 90 डिग्री यहाँ पर आपके पास बन ही रहा है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं दे रखी है, परपेंडिकुलर। पहले उसे फाइंड कर लो, इसको नाम दे दो आप अपने आप ABC। तो मैंने यहाँ लिखा पहले इन ट्राइंगल ABC, इसमें अगर हम देखें तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में होता है आपके पास AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। ठीक है, AC मेरे पास है 13, तो 13 का स्क्वायर, AB मुझको नहीं पता है तो ऐसे ही रहने दो। BC मेरे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 169 इज इक्वल्स टू में AB का स्क्वायर प्लस में यहाँ आ जाएगा 144। तो 169 माइनस का 144 इज इक्वल्स टू में हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू में आ जाएगा AB का स्क्वायर। तो AB आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर। चलो AB निकल गया। अब जो चीज़ें आपसे पूछे वो आप इजीली निकाल पाओगे। पहले ये लिख दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर सेक थीटा की, तो सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है ना। तो वो हो जाएगा आपके पास H अपॉन में B। H आपके पास है 13, बेस आपके पास कितना होगा 12। अब आपसे कह रहा है कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा आपके पास हो जाएगा यहाँ पर B अपॉन में P। बेस आपके पास 12 है, P आपने अभी निकाला है 5। ये आपका आंसर। तो ये कौन सी डेट की आपके पास वर्कशीट थी, आपके पास थी ये 24 की। ठीक है, अब आया 25 की, तो 25 की वर्कशीट आपके पास ये रही, क्वेश्चन ऑफ द डे उसका ये रहा आपके पास। कह रहा है इसमें इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन ट्राइंगल PQR, फिर एक ट्राइंगल है आपके पास PQR, Q पे वो राइट एंगल है आपके पास,
इफ साइन आर सेक आर आपको दे रखा है 12/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस आर प्लस कॉस पी साइन आर। तो इसका मतलब इसमें मुझे फिगर पहले खुद से ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो चलो ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ये फिगर यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये है मेरे पास P, बाकी की चीजें हम यहाँ पर लिख देते हैं। P आपसे कह रहा था Q पे राइट एंगल है, तो Q यहाँ और R यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पर मुझे दे रखा है सेक आर। सेक जो होता है वो कॉस का होता है ना उल्टा, तो H/B है, R से दे रखा है, ठीक है। तो कितना है 12/5, तो H तो मेरा चेंज ही नहीं होता, ये है। अब B बेस, यहाँ का बेस ये होगा, इसका मतलब मुझे अभी यहाँ पर परपेंडिकुलर ये निकालना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले वही निकालते हैं। तो इन ट्राइंगल PQR, इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके पास क्या होगा, PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में होगा PQ का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ये आपको नहीं पता, फाइंड करना है। ये आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये 144 आ गया। यहाँ पर आ गया PQ का स्क्वायर प्लस 5 5 जो 25 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, सिर्फ स्क्वायर लिखा और कुछ नहीं किया। 144 माइनस का 25 इज इक्वल्स टू में PQ का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर सकते हो। तो जब आप माइनस करोगे तो 14 में से 5 जाएगा 9, 3 में से 2 जाएगा 1 1। अब 119 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो जो आपका PQ आ गया ना वो रूट में आ गया, उसे वहीं छोड़ दो। ये आपका निकल गया √119, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर साइन P निकालना है और कॉस R निकालना है, प्लस आपको यहाँ पर क्या निकालना है, कॉस P निकालना है और साइन R निकालना है, ठीक है। तो याद रखना थीटा के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो साइन P पहले आप ये लिख लो, साइन होता है P/H और कॉस होता है B/H, प्लस कॉस होगा B/H और साइन हो जाएगा आपके पास P/H, ठीक है। साइन P, अब इससे देख रहे हैं तो P मेरा सामने वाला होगा QR, H चेंज नहीं होगा, PR ही रहेगा, मल्टीप्लाई कॉस R, यहाँ से देखो ये जो शेड करूँ तो अब P सामने वाला हो जाएगा QP, बस यही ध्यान रखना है, ये हो जाएगा PR, थीटा के सामने वाला होता है हमेशा, ठीक है। कॉस P यहाँ पर हो सॉरी, तो बेस जो है ये तो मेरा परपेंडिकुलर हो गया ना, तो बेस हो जाएगा मेरा PQ, H मेरा सेम वही रहेगा PR, मल्टीप्लाई साइन R। अब यहाँ हो R से देखो P चाहिए, तो इसके सामने वाला है PQ और ये आपके पास हो जाएगा PR, ठीक है। अब वैल्यूज को पुट करो जरा यहाँ पर, तो QR है 5, PR है 12, मल्टीप्लाई 5/12 आ जाएगा, प्लस PQ है √119, मल्टीप्लाई ये भी √119 है, अपॉन में यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, ठीक है। यहाँ तक आपका। अब 5 5 जो 25 हो जाएगा और यहाँ पर 144 हो जाएगा, प्लस 119 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट को मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा ना, 144। इनको प्लस कर देते हैं, 119 के अंदर 25 को प्लस करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 144 ही हो गया। आंसर आपके पास कट होके कितना आ गया 1। आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, 1 आ गई। क्लियर है। तो ये कौन सी डेट की हमने किया, अपना क्वेश्चन ऑफ द डे चैप्टर नंबर 8 का 25 का। अब बारी है हमारे पास 26 की करने की, है ना। तो ये है आपके पास 26 का। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके अंदर इवेलुएट करना है। यहाँ पर आपको आपसे कह रहा है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45, वैल्यूज पुट करनी है, इसका मतलब यहाँ पर आपको। उसके बाद कह रहा है प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 प्लस 1/8 कॉस स्क्वायर 60, फिर वैल्यू फाइंड करनी है आपको यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, इन सबकी वैल्यूज को रख दो। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 मेरे पास होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर 45 ये होता है 1/√2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4। अब यहाँ कह रहा है tan 30, तो 1/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2। साइन 90 होता है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉट 60 की बात कर रहा वो यहाँ पर, तो जितना मेरा tan 60 होगा उसका उल्टा कर दूंगी, तो ये हो जाएगा 1/√3, क्योंकि tan 60 √3 होता है ना, तो ये 1/√3 हो गया। सॉल्व करो, ये आ जाएगा 1/4, मल्टीप्लाई यहाँ आ जाएगा 1/2, प्लस यहाँ आ जाएगा 4 इंटू में 1/3, प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास 1/2, प्लस 1/8 इंटू में 1/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/8, प्लस ये हो जाएगा 4/3, प्लस ये हो जाएगा 1/2, प्लस ये हो जाएगा 1/24। सबके ऐसा करो बेस सेम कर लो, सबको 24 बना देते हैं। तो 1/8 इंटू में 3 इंटू 3,
4/3 इंटू में 8 इंटू 8, सबको नीचे 24 बना रही हूँ, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 12 इंटू 12, ये 1/24 ऐसी है। तो ये आ जाएगा 3/24 प्लस 4 8 जा 32/24 प्लस 12 1 जा 12/24 प्लस 1/24। अब आप इन सबको प्लस कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि इनके बेस आपने सेम कर लिए हैं। तो 3 + 32 प्लस का 12 प्लस का 1, सबको अगर आप यहाँ पर प्लस करने लग गए तो 32 में 3 को प्लस करोगे 35 आ जाएगा, और 12 में 1 को प्लस किया 13 आ गया। तो ये आ गया आपके पास 48/24। अब 24 को अगर आप देखें 2 से इंटू करेंगे तो आपके पास 48 ही आएगा। तो इसका आंसर आपके पास सीधा सीधा 2 आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन ऑफ द डे। कौन से डेट का था? 26 का, चैप्टर नंबर 8 का ही, ठीक है। चलिए अभी एक और है 28 का, 27 का नहीं है, एक लास्ट रह गया हमारे पास 28 का। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के सारे क्वेश्चन ऑफ द डे जो आपको दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। कहीं पर भी किसी में भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ cos a + b = 1/2 एंड sin a - b = 1/2, जो a + b है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है या 90 है, और a जो है वो b से भी बड़ा है, तो a और b की वैल्यू बताओ। तो देखो आपको यहाँ पर cos a + b दे रखा है 1/2, तो 1/2 आपके पास होता कब है? cos 60 पे, तो आप इसको लिख दो cos 60। तो यहाँ पर a + b की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। उसी तरीके से आपको sin a - b दे रखा है 1/2। अब 1/2 साइन की टेबल में आता कब है? 30 पे, तो ये हो जाएगा आपके पास sin 30। तो a - b आपके पास आ जाएगा 30 डिग्री। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दो यहाँ पर। तो यहाँ लिख देते हैं हम सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2। तो a + b = 60 डिग्री हो गया और a - b = 30 डिग्री हो गया। ये कट हो गया, ये आ गया 2a = में 90 डिग्री। यहाँ से आपने a की वैल्यू फाइंड कर ली, 45 डिग्री आ गई। तो b की तो कर ही सकते हो, इसको आप क्या करो, पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1। तो अपनी इक्वेशन 1 अगर आप यहाँ देखें तो वो आपके पास है a + b = 60 डिग्री। मैंने a की जगह सिर्फ a की वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया। तो b की वैल्यू यहाँ से मेरे पास आ गई कितनी? 15 डिग्री। ये a की ये b की दोनों की वैल्यूज हमारी निकल गई, ठीक है। ये था आपके पास क्वेश्चन ऑफ द डे 28th डेट का। इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 के जितने भी क्वेश्चन ऑफ द डे DOE की तरफ से आपके पास आए थे वो कंप्लीट हो गए हैं। साथ साथ ही इसकी असेसमेंट वर्कशीट और जो नॉर्मल वर्कशीट्स जो आई थी DOE की तरफ से इस साल की, वो भी चैनल पे अपलोड है। सब चीज़ आप अच्छे से करके जाइएगा एग्जाम में। कहीं भी डाउट लगे कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।